हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल रेसिंग वर्ल्ड हिंदी। मोटो जीपी और फार्मूला 1 की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोटो जीपी की सीरीज देयर कैन बी ओनली वन के तीसरे एपिसोड का, जिसका नाम है रूकी सेंसेशन। मार्क मार्केज के बाद अगर किसी रूकी ने मोटो जीपी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है तो वो है पेड्रो अकोस्टा। पेड्रो अकोस्टा ने मोटो जीपी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है दैट मोटो जीपी को खुद रियलाइज हुई ये चीज और उन्होंने पेड्रो अकोस्टा के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड बना दिया। पेड्रो अकोस्टा सबसे यंगेस्ट रेड बुल रूकी चैंपियन है, सबसे यंगेस्ट मोटो 3 चैंपियन है और सबसे यंगेस्ट मोटो 2 चैंपियन है। पेड्रो अकोस्टा से पहले ये सभी अचीवमेंट्स मार्क मार्केज के नाम पे थी, तो मार्क मार्केज के साथ कंपैरिजन तो लाजमी है। और जब इस कंपैरिजन के बारे में पेड्रो अकोस्टा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे मार्क मार्केज नहीं है बल्कि वो पहले पेड्रो अकोस्टा हैं। दोस्तों पेड्रो अकोस्टा सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने मोटोजीपी में स्विच किया और बहुत लंबे समय के बाद मोटोजीपी में एक ऐसा रूकी आया जिससे सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। दोस्तों फिर आती है कटार जीपी, जहां पे पेड्रो अकोस्टा वर्सेस मार्क मार्केज की शुरुआत होती है। पेड्रो अकोस्टा मार्क मार्केज को ओवरटेक करते हैं और इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा बैटल देखने के लिए मिलता है। रेस खत्म होती है और पेड्रो अकोस्टा अपनी पहली रेस में पॉइंट्स में फिनिश करते हैं। रेस की शुरुआत से ही पेड्रो अकोस्टा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपनी बाइक के साथ। वो इतना ज्यादा पुश कर रहे थे दैट उनके टायर्स डिग्रेड हो गए, वरना वो पोडियम पे जरूर आते अपनी पहली ही रेस में। रेस के बाद मार्क मार्केज कहते हैं पेड्रो अकोस्टा का एटीट्यूड एक चैंपियन के जैसा है। उनका एटीट्यूड दर्शाता है दैट उन्होंने पिछले साल मोटो 2 में क्या अचीव किया है। सच बात तो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। पेड्रो अकोस्टा के कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वो बहुत जल्द उनको निखार भी लेंगे और फिर वो पोडियम्स और रेस विंस के लिए फाइट करेंगे। दोस्तों फिर आती है पोर्चुगीज जीपी, जहां पे अराइव करते हैं एक न्यू सुपरस्टार पेड्रो अकोस्टा। पेड्रो अकोस्टा ओवरटेक करते हैं ब्रैड बिंडर को, मार्क मार्केज को और फ्रांचेस्को बैगनायर को और वो अचीव करते हैं अपना पहला पोडियम एक मोटोजीपी रेस में और वो बन जाते हैं पोडियम लाने वाले तीसरे सबसे यंगेस्ट राइडर मोटोजीपी में। रेस के बाद फ्रांचेस्को बैगनायर कहते हैं दैट पेड्रो अकोस्टा एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है एंड ये कुछ ऐसा है जो उनके लिए अभी काम कर रहा है। और वो ये भी दर्शा रहे हैं दैट केटीएम इस साल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जैक मिलर भी कहते हैं दैट वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। आज मोटोजीपी में जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और एक रूकी को उसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एल एस्पार्गरो कहते हैं दैट वो बहुत ही ज्यादा रूड है। वो दिखाता है दैट वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको एक रूकी की तरह शुरुआत करना चाहिए था, आराम से, शांति से, जस्ट एंजॉय करते हुए, लेकिन वो हमारे साथ खेल रहा है। वो ऑलरेडी टॉप 3 के लिए फाइट कर रहा है। फिर पेड्रो अकोस्टा कहते हैं हमें और जीतना है, क्या तुम हारना चाहते हो? इसके बदले में एल एस्पार्गरो कहते हैं दैट आप दूसरों को जीतने ही नहीं देते। दोस्तों फिर आती है अमेरिकाज जीपी, जहां पे देखा गया ओल्ड सुपरस्टार वर्सेस न्यू सुपरस्टार। रेस शुरू होती है और पेड्रो अकोस्टा वर्सेस मार्क मार्केज दोबारा देखा जाता है। रेस शुरू होती है और पेड्रो अकोस्टा शुरू करते हैं रेस को लीड करना, लेकिन बाद में मार्क मार्केज उनको ओवरटेक कर लेते हैं और बाद में मार्क मार्केज जब क्रैश करते हैं पेड्रो अकोस्टा दोबारा रेस को लीड करना शुरू कर देते हैं। पेड्रो अकोस्टा रेस में सेकंड आते हैं एंड वो पोडियम पे होते हैं दोबारा। रेस के बाद जैक मिलर पेड्रो अकोस्टा से मिलते हैं और कहते हैं तुम्हारी ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा इंसेन है। पेड्रो अकोस्टा एक रेगुलर पोडियम के लिए फाइट करने वाले राइडर बन जाते हैं और वो कई रेसेस में कई पोडियम्स जीतते हैं। पेड्रो अकोस्टा सभी की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं और अब उनका कंपैरिजन होता है उनके फैक्ट्री टीममेट्स ब्रैड बिंडर और जैक मिलर के साथ। अब सवाल आता है कि वो कौन सी भाग्यशाली टीम होगी जिसमें पेड्रो अकोस्टा जाएंगे अगले साल। केटीएम के टॉप राइडर्स जैक मिलर और ब्रैड बिंडर पेड्रो अकोस्टा से कई रेसेस में काफी पीछे फिनिश कर रहे थे और प्रेस सवाल कर रहा था बार बार कि आप एक रुकी नहीं लगते हो फैक्ट्री के लिए। जैक मिलर कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझता हूं दैट केटीएम के पास एक बहुत ही ज्यादा फास्ट रुकी है एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर मैं केटीएम के सिचुएशन में होता तो मैं पेड्रो अकोस्टा को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। एंड ये सवाल दोबारा पूछा जाता है कि पेड्रो अकोस्टा फैक्ट्री टीम में जाएंगे या नहीं, जिसके लिए पेड्रो अकोस्टा कहते हैं दैट आपको पिट बायरर से पूछना होगा। पिट बायरर मोटरस्पोर्ट डायरेक्टर हैं केटीएम के। वो कहते हैं पेड्रो अकोस्टा मोटोजीपी में एक डायमंड है। जिस तरीके से वो आए हैं, जो चीज उन्होंने दिखाई है मोटोजीपी में, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट पूरा पैडक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। मुझे ऐसा लगता है दैट पेड्रो अकोस्टा को ऑलमोस्ट सभी टीम से कॉल आ चुका होगा, लेकिन हम किसी और चीज का इंतजार नहीं कर सकते और हमारे माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर है दैट इस लड़के को हमें अपने साथ रखना है जब तक पॉसिबल हो। जिसके बाद केटीएम की फैक्ट्री सीट दे दी जाती है पेड्रो अकोस्टा को,
जिसके लिए वो कहते हैं ये बहुत ही अच्छा है, अब फैमिली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। फिर ब्रैड बिंडर कहते हैं पेड्रो कोस्टा एक अलग ही लेवल पे हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा फास्ट टीममेट हैं और जिस तरीके से वो बाइक को राइड करते हैं मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। रुकी ऑफ द ईयर बनते हैं पेड्रो कोस्टा, सबसे ज्यादा पोडियम्स पे आने वाले एक ऐसी मशीन के साथ जो कि एक डुकाटी नहीं होती है, और हेल्प करते हैं KTM को कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में अप्रिलिया से आगे निकलने में 2023 की तरह। उसके बाद एनेया बेस्टिनिनी और मैवरिक विनियालेस भी डिसाइड करते हैं दैट वो KTM की टेक 3 टीम में जाएंगे। दोस्तों यही था तीसरा एपिसोड रुकी सेंसेशन MotoGP सीरीज से, जिसका नाम है देयर कैन बी ओनली वन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।